गोल्ड की एनालिसिस की तरफ आते हैं। देखें गोल्ड एक बेरिश मोमेंटम में है। इफ यू सी द गोल्ड, आपने देखा कि गोल्ड अपना स्ट्रक्चर लेवल H4 में ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता हुआ यहाँ पर जो है गोल्ड ने अपना जो स्ट्रक्चर है यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। इसके बाद गोल्ड ने इस जो फीजीज है यहाँ पे रिटेस्ट किया। देन अगेन गोल्ड एज ब्रेक पे स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ पे देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन गोल्ड ने यहाँ आकर इस जोन में अपनी लिक्विडिटी ली और इस लिक्विडिटी लेने के बाद हमने गोल्ड में एक अपसाइड मोमेंटम अब देखा है लास्ट वीक। ठीक है, अब अभी तक गोल्ड की अगर सिनेरियो हम देखें लॉन्ग टर्म में, अगर हम H4 की बात करें तो H4 में अभी तक गोल्ड जो है अपनी बुलिश स्ट्रक्चर में है। अभी तक इसने बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बनाया। अल्थो एफ वी सी द अगर हम ये देखें लिक्विडिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिक्विडिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से इस जोन की लिक्विडिटी गोल्ड ने ले ली है। ठीक है, देन एक हमारे पास एक और सिग्नल है, दिस इज द सिग्नल ऑफ हमारे पास क्लाइमेटिक रिएक्शन बार का। अल्थो दिस इज अ वेरी वीक सिनेरियो, लेकिन अगर हम ये देखें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है तो हमारे पास एक क्लाइमेटिक रिएक्शन बार बना है जिसको मैं एक लो सिनेरियो कहता हूँ, लेकिन उसकी अपर ट्रिगर लाइन से ब्रेकआउट दी है मार्केट ने। ठीक है, अब मार्केट का सिनेरियो क्या होगा पॉसिबल दिस वीक में मार्केट को और अल्तो है तो बेरिश मार्केट बेरिश ही रहेगा जब तक हमारे पास ये सिनेरियो नहीं बनता। मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ से हमें रिटेस्ट पर बाय नहीं देता, तब तक हम लोग जो है मार्केट में बेरिश देख रहे हैं। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि अगर हम बेरिश मार्केट है तो हम सिर्फ सेल देखेंगे। बेरिश मार्केट में भी हम अच्छी अपॉर्चुनिटी पे बाइंग करेंगे टिल आवर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो इस मार्केट में अभी क्या सिनेरियो पॉसिबल है? अभी तक जो ये कैंडल बना है ये वाली कैंडल तो मार्केट सेल में है, लेकिन लिक्विडिटी लेने के बाद ये कि स्ट्रॉन्ग कैंडल रिजेक्शन के साथ हाई वॉल्यूम्स के साथ जो ये कैंडल बना है इंस्टीट्यूशनल कैंडल, तो ये कैंडल इसको यहाँ तक बाय में ले जा सकती है। ठीक है, दिस इज द बाय 80 से लेकर ये जो हमारे पास टारगेट 88 का टू टू डबल एट का डब ट्रिपल एट का जो जोन है इस तक मार्केट आएगी और ये हमारा टारगेट है। अगर आपने यहाँ से बाय करना है, अगर आपने बाय किया है तो दिस इज अवर टारगेट और ये एक सेफ टारगेट है ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ जब मार्केट आएगी तो इस जोन में क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पर डैप करती है तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम लोग सेल देखेंगे। यहाँ मार्केट मल्टीपल रिजेक्शन देगी जिसके बाद हम मार्केट में सेल देखेंगे, तो हमारा सेल का जो पहला टीपी का टारगेट होगा और इंशाल्लाह यही टारगेट होगा। और यहाँ पर हमारे पास एक एफवीजी है H4 में, ये एफवीजी अभी तक अनमिटिगेटेड है और इंशाल्लाह इस एफवीजी को हम टारगेट करेंगे। ये हमारा पास टारगेट है। इसके नीचे भी हमारे पास काफी सारे टारगेट पड़े हुए हैं, लेकिन इस वीक के लिए हमारे पास जो दो टारगेट हैं बाय के लिए, हम यहाँ से बाय करके यहाँ तक होल्ड करेंगे इंशाल्लाह। इसको बाय करके यहाँ तक होल्ड करेंगे और फिर यहाँ से ए सेल देखेंगे। अगर ये सिनेरियो बन गया हमारे पास सिर्फ मजीद बाय में चला गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है। अगर यहाँ पे यहाँ से हमने टारगेट बुक करके अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिए तो हम लोग वेट करेंगे, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट रिटेस्ट करें, फिर इसी जोन में आके यहाँ से हम बाय करके फिर हमारा ऑल टाइम जो हाई है वो हमारा टारगेट होगा। क्योंकि एक दफा मार्केट ने इस पे सपोर्ट लेकर दोबारा मार्केट अगर उठा तो दिस विल बी अ शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर होगा। मार्केट अपने स्ट्रक्चर को दोबारा बेरिश से बुलिश में शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि ये जो हमारे पास मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन है इसको मार्केट या तो लोअर से रिटेस्ट करके लोअर पे आए जिसको हम सेल कंटिन्यूएशन कहेंगे, या मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पर टेस्ट लेकर मार्केट ऊपर लाए। तो ये जो जोन है हमारे पास 80 से लेकर 90 का जो जोन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जोन। इसी जोन को हम लोग अभी जो हमने नीचे से बाय किए, मैंने 35 से बाय किया इसको, क्योंकि इस कैंडल की रिजेक्शन के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है इसके बाद मैंने बाय किया और दिस इज मेरा टीपी, ये मेरा टीपी है। ठीक है, कमिंग वीक में इसलिए टारगेटेड क्योंकि दिस इज द मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन। ये जोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो 80 से 90 का जो जोन है गोल्ड के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इस जोन पे टेस्ट करके मार्केट नीचे आती है तब भी हम लोग एक अच्छी सेल देखेंगे मार्केट में। इवन मेरा जो टारगेट है, अगर यहाँ से मार्केट दोबारा ब्रेच जाती है तो मैं अपना जो ओल्ड इसको एक मजीद लो पे देखना है, वो लो है 90 1850 और 90 8800 का। ठीक है, 2800 का जोन। ठीक है, वहां तक भी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इस जोन की तरफ देखेंगे। इस जोन में जब मार्केट आएगा तो यहाँ से इंशाल्लाह हम इसको बाय करेंगे। अगर तुम इसकी जो टाइम फ्रेम है इसको थोड़ा छोटा करो, मैं अगर H1 में आ जाऊं यहाँ पे
अगर देखें H1 में, आप देखें H1 में मार्केट आपको और ज़्यादा वाजे जो है हो रहा है मार्केट आपके लिए, वो ये है कि भाई अगर मार्केट इस जोन में देखें, ये मार्केट ने रिजेक्शन दी, आई वॉल्यूम्स को क्लोज किया, इसके बाद हमारे पास एक मोमेंटम क्लोज आया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट यहाँ तक हमारे इस जोन में आएगा। ठीक है, इस जोन में ये देखिए हमारे पास ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर अल्टो एक एफईजी भी पड़ा हुआ है, लेकिन इस एफईजी को मैं टारगेट नहीं करूंगा। अल्टो मार्केट के ऊपर आती है, इस एफईजी से रिजेक्शन देके वापस इसी जोन में आएगा, तो फिर यहाँ पर हम कंफर्मेशन देके इंशाल्लाह बाय करेंगे, फिर हम सेल नहीं देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो टारगेट है वो ये जोन है फॉर बाइंग। बाइंग हम यहाँ से करके इस जोन, क्योंकि ये हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल क्लोज हुआ है, ये इसका इस वॉल्यूम का अपर ट्रिगर लाइन भी आ गया है, तो ये तमाम कंफर्मेशन हमें इस जोन की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर इंशाल्लाह हम सेल देखेंगे, और दिस सेल इस जोन तक के लिए हमारे पास होगा। अगर नहीं तो हम फिर इसी जोन को की रेटेस पर बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गोल्ड की नेक्स्ट वीक की जो है आपकी अच्छी ट्रेड थी, और इस ट्रेड को इंशाल्लाह लास्ट वीक में कोई ट्रेड नहीं दे पाया, सॉरी लास्ट वीक जो गुजरी उसमें हम लोग कोई ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन ये गोल्ड की ये जोन बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट वीक आई वॉज नॉट अवेलेबल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।